Hello students. So now this is our next unit, P block elements. The elements in which the last electron enters into outermost p orbital. जिन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट p ऑर्बिटल में होता है तो उनको बोला जाता है p ब्लॉक एलिमेंट्स। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, यानी कि 6 वर्टिकल कॉलम्स 13, 14, 15, 16, 17 और 18 belongs to P block. And here in this class we have to study group number 15 to 18 because 13 and 14 group are done already in 11th class and they will not come in our final exams. So starting with group number 15, where the first element is nitrogen. So this is called nitrogen family and also called nicogens, where P is silent. And nicogens का मीनिंग होता है suffocating और suffocation forming, because इन एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स हैं they produce suffocation. So here in group number 15 the elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, like this, and their atomic numbers are 7, 15, 33, 51 and 83 respectively. और इन एलिमेंट्स के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 एंड फास्फोरस में 1s2 2s2 2p6 मीन्स नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, देन 3s2 3p3 एंड इन दिस वे अदर एलिमेंट्स में हम देखेंगे तो सभी में लास्ट शेल के अंदर s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सो इसीलिए जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है NH2 NP3, जिसमें n की वैल्यू है फ्रॉम 2 to 7 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन S एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन P। नेक्स्ट इज ऑक्यूरेंस, मीन्स ये एलिमेंट्स कहाँ और किस तरह से पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो है मेनली N2 गैस की फॉर्म में पाया जाता है एयर के अंदर, विच इज़ 78% ऑफ द एयर, एंड आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। Phosphorus is found as C9PO46 CaF2 and also it is present in large amount in livings in the form of phosphate in DNA and RNA, as we have done in previous chapter. And arsenic, antimony और bismuth जो हैं, these are found as sulfides and also found as oxides, and these are found very less in amount than nitrogen and phosphorus. So now we have to study the properties of these elements, where we will study atomic, physical and chemical properties. So starting with the first one, atomic properties. Number 1 is atomic and ionic radius. As we know कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम्स का जो साइज है वो डिक्रीज़ करता है, सो दे आर स्मॉलर देन द corresponding एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 14 के corresponding एलिमेंट्स से इनका साइज छोटा है। एंड वी नो कि डाउन द ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम्स का जो साइज है वो इंक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। So same is here, on moving down the group the size increases regularly, means सबसे स्मॉलर एलिमेंट है नाइट्रोजन, उससे लार्ज साइज में है फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, और सबसे बड़ा साइज है उसके बाद बिस्मिथ का। देन कम्स नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टी, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में से सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में
जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये साइज के जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो इट इज़ मोर देन corresponding एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 बिकॉज साइज जो है 14 से स्मॉलर है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे ज़्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड डिक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम और डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है सबसे ज़्यादा और बिस्मथ की है सबसे कम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 14 से और डिक्रीज करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन। सो बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ नाउ वी विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट इज मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मिथ जो है ये एक मेटल की तरह बिहेव करता है। दिस इज़ मेटल बिकॉज डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेंगे और मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। सेकेंड इज़ फिजिकल स्टेट। नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पर ऑर्डिनरी कंडीशन में गैस है और ये डाइएटॉमिक स्टेट में होता है N2 की फॉर्म में, बट इसको छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो सॉलिड्स हैं इन एलिमेंट्री स्टेट। मीन्स फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी हैं सॉलिड्स और नाइट्रोजन है गैस। देन इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, जिसका रीज़न है इंक्रीज ऑफ साइज एंड इंक्रीज इन मेटलिक करेक्टर, जिसकी वजह से बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करता है अप टू आर्सेनिक, और आर्सेनिक के बाद फिर से डिक्रीज करता है बिकॉज वहाँ पर आ जाता है आइनर्ट पेयर इफेक्ट। सो आइनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग फॉर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ द ग्रुप। तो लास्ट एलिमेंट्स में होता है आइनर्ट पेयर इफेक्ट, सो दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज पे और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। Then comes next chemical properties, very important. The first one is oxidation state. So these elements shows oxidation state या चार्ज जो है इनमें वो होता है -3, 0, +3 और +5। ये हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट नाइट्रोजन जो है -3 से लेकर +5 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फॉस्फोरस जो है -3 से +5 तक दिखाता है एक्सेप्ट -1 एंड +2, बिकॉज इनकी वैलेंस शेल में है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स और उस 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी एलिमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है +3 या -3 चार्ज। और ऑल दी 5 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये यूज़ करें तो दे कैन शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +3, +5 एंड -3 ये दिखाते हैं कंपाउंड्स में, और 0 है एलिमेंट्री स्टेट में। और बाकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस की वो एक्सेप्शनली दिखाते हैं। कॉमन है ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स -3, +3 एंड +5। 0 एलिमेंट्री स्टेट में सभी की होती है। सो नाउ कम्स द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स ये एलिमेंट किस किस से रिएक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं
तो ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बनाते हैं हाइड्राइड, जिनका फार्मूला है EH3। बिकॉज ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये हाइड्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन से शेयर करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिड, और शेप होगी ट्रायंगुलर पिरामिडल, जिसमें एक होगा लोन पेयर, और ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की होगी -3 बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट से लेस है, कम है, और ये है लोन पेयर। सो इन हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह से हैं, जैसे ये है स्ट्रक्चर हाइड्राइड्स का, और इसमें सबसे पहले है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल नॉर्मली टेट्राहेड्रल पोजीशन में होता है 109.5 डिग्री, जबकि NH3 में बॉन्ड एंगल लोन पेयर के रिपल्शंस की वजह से NH3 में कम हो जाता है, एंड दिस इज़ 107 डिग्री। और उसके बाद अगर हम नीचे बाकी एलिमेंट्स में आए, जैसे PH3, ASH3 और एंटीमनी और बिस्मथ के हाइड्राइड्स, तो उसके बाद ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करता है, और सबसे लेस बॉन्ड एंगल, सबसे कम बॉन्ड एंगल है BiH3 में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, और जो बॉन्ड पेयर्स हैं दे मूव्स अवे फ्रॉम द एलिमेंट। मीन्स नाइट्रोजन में जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो नाइट्रोजन के नज़दीक हैं, तो उनमें रिपल्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और अगर हम बिस्मथ या अदर्स की बात करें तो उनमें लोन पेयर्स एटम से दूर होते हैं थोड़े से, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शंस कम होती हैं, और ऊपर का जो लोन पेयर है वो इनको अच्छे से कंप्रेस करके बॉन्ड एंगल को डिक्रीज़ कर देता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, bond angle, it decreases down the group. Then comes second property, reducing character। ये सभी हाइड्राइड्स एक रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करते हैं, बिकॉज दे गिव्स हाइड्रोजन टू अदर्स फॉर रिडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर NH3 की रिएक्शन होती है Cl2 के साथ, तो इसमें फॉर्मेशन होती है NCl3 और HCl की। सो ये क्लोरीन को हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, तो दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अदर एलिमेंट्स आल्सो डू लाइक दिस, लेकिन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। दिस इज़ बिकॉज साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और साइज़ इंक्रीज़ करने से बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करेगी। मीन्स बिस्मथ का हाइड्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन को आसानी से लूज़ करेगा, बिकॉज बिस्मथ का साइज़ लार्ज है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ लेस है इसके अंदर। जबकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग है, तो वो हाइड्रोजन को कंपैरेटिवली बिस्मथ के लेस यूज़ करेगा या डोनेट करेगा। सो हियर NH3 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, PH3 उससे स्ट्रॉन्ग, एंड सेम वे आर्सेनिक हाइड्राइड, देन एंटीमनी हाइड्राइड, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है BiH3। सो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, और हाइड्रोजन कैन बी गिवन ईजिली फॉर रिड्यूसिंग अदर्स। देन कम्स थर्ड प्रॉपर्टी, बेसिक करेक्टर। ये हाइड्राइड्स जो हैं इनके अंदर बेसिक करेक्टर है, बिकॉज इनके पास है लोन पेयर, और लोन पेयर को ये डोनेट करते हैं अदर एलिमेंट्स को, लाइक BF3, एंड ड्यू टू दिस these are Lewis base। बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ करती है। मीन्स सबसे अच्छा
बेसिक करेक्टर है NH3 में, और उससे नीचे जाएंगे हम बिस्मिथ तक, तो BiH3 सबसे वीक बेस होगा, जिसका रीज़न है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हैं, दे मूव्स फ्रॉम सेंट्रल एलिमेंट ए, मीन्स बिस्मिथ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिस्मिथ की ऑर्बिटल में काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, जबकि नाइट्रोजन के अंदर साइज छोटा है ऑर्बिटल्स का, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट हैं, नज़दीक हैं उसके। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है इट कैन ईजिली बॉन्ड विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड इट कैन गिव दिस इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, बट बिस्मिथ में ज़्यादा एक्सटेंडेड होने की वजह से इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एंड इट डू नॉट मेक्स इफेक्टिव बॉन्ड्स, बिकॉज बिस्मिथ के इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के पास भी उससे काफ़ी दूर हैं, and so they are not available for bonding with others. So it is found that NH3 is a strongest base. Then comes stability. स्टेबिलिटी जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है साइज इंक्रीज़ करने की वजह से डिक्रीज़ करती है, तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ करेगी ड्यू टू डिक्रीज़ इन बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, बिकॉज बॉन्ड जो है वो वीक होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है NH3 और सबसे लेस स्टेबल है BiH3। Then comes the melting point after stability. Down the group melting point इंक्रीज़ करेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़, बिकॉज एटम का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो हाइड्राइड का साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा और वंडर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज़ करेंगे। बट NH3 के अंदर वंडर वाल फोर्सेस ना हो करके इसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इट हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नॉट वंडर वाल फोर्सेस। सो इसीलिए बिस्मिथ का एंटीमनी का आर्सेनिक और फॉस्फोरस से ज़्यादा है, बट NH3 जो कि सबसे लास्ट में होना चाहिए था ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, बिकॉज इसमें वंडर वाल फोर्सेस नहीं, इसमें है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इन सभी में है वीक वंडर वाल फोर्सेस। और बॉइलिंग पॉइंट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASH3 से ज़्यादा है और बिस्मिथ और SbH3 से कम है, तो वो सेंटर में है। तो NH3 शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर। NH3 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही PH3 और ASH3 से ज़्यादा हैं, और मेल्टिंग पॉइंट तो सभी से ज़्यादा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन NH3। देन कम सोल्यूबिलिटी। NH3 जो है ये हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बिकॉज ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। NH3 में है नाइट्रोजन जिसके साथ 3 H अटैच हैं, और H2O में है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। तो वाटर का H और नाइट्रोजन NH3 यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से NH3 इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। बट अदर जो हैं बाकी सभी हाइड्राइड्स वो इनसोल्यूबल हैं, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकते एंड दे आर वेरी लेस पोलर ऑल्सो, सो दे आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल और वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर।